हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, जानदार होंगे और शानदार होंगे और अपनी क्लास को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जिन बच्चों ने पिछली बार का एग्ज़ाम दिया है 26 में, उनका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। हो सकता है इस महीने के लास्ट तक आए या अगले महीने के फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो आप लोग भी अपने अच्छे रिजल्ट के लिए तैयारी बेहतरीन और अच्छे से कीजिए। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में कहाँ तक देख चुके थे? तो हम लोगों ने पिछली क्लास में 3 केस को पढ़ चुके थे। 3 केस क्या पढ़े थे? हम लोग देख रहे थे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ पे रखने पे कैसा बनता है। कौन सा दर्पण में देख रहे थे? अवतल दर्पण में देख रहे थे। तो हम लोग इसमें क्या किए थे? कितने केस देख चुके थे? कितने कंडीशन पे देख चुके थे? तो 3 कंडीशन में पढ़ चुके हैं। पहला कंडीशन क्या पढ़ चुके थे? जब वस्तु को हम अनंत पे रखे थे तो देखे थे। आप लोग बताइएगा, अनंत पे जब वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पे बना था। दूसरा कंडीशन बताइएगा आप लोग, जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना था। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखे थे तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर बना था और बराबर बना था। तो ये 3 केस हम लोग देख चुके थे। आज चौथा केस देखेंगे। और पिछली क्लास में हमने बोला था कि आपको खुद से एक बार ट्राई करना है 3 केस के बारे में। आशा करते हैं आप सभी ने ट्राई किया होंगे और आशा ये भी करते हैं कि आप लोगों से बना भी होगा, क्योंकि जिन्होंने ये 3 केस समझ चुके होंगे उनसे बना होगा, जिनको नहीं समझ में आया होगा उनसे नहीं बना होगा। तो जिनको नहीं समझ में आया तो आज की 3 केस में वो भी हम उनका भी क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। चलिए, चौथा केस हमको क्या देखना था? अगला बार वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र और फोकस के ये हो गया O और ये हो गया O डैश। तो केस हमारा क्या होगा? चौथा केस है तो लिखेंगे केस 4। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए। तो देखिएगा, इसमें भी हमको क्या करना है? वही करना है, सेम काम करना है। क्या करना है? 2 प्रकाश की किरण को गुजार करके देख लेना है। 2 प्रकाश की किरण को कैसे गुजारेंगे? चलिए, एक प्रकाश की किरण को हम इसके समानांतर गुजार देते हैं इस तरह से। तो अब आप लोग बताइए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा है तो परावर्तन के बाद कैसे लौटेगा? ये कुछ फोकस से होकर के गुजरेगा। दूसरा केस को कैसे गुजारते? या तो इसको हम फोकस से भी गुजार सकते हैं या फिर यहाँ पे कुछ एंगल के साथ यहाँ पे ला करके भी गुजार सकते हैं। तो आपको जैसे इच्छा करे वैसे गुजारेंगे। और जहाँ पे कटेगा, कहीं ना कहीं एक जगह कटेगा और कटने के बाद वहीं हमारा क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको जहाँ इच्छा करे वहाँ से गुजार सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ से गुजार करके देख लेते हैं। एक और किरण को लेते हैं, इस तरह से लाते हैं किरण को। तो अब देखिए, ये जो हो गया आपतित किरण हो गया और ये हमारा क्या काम करेगा? अभिलंब का काम करेगा। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होता है इसको कहा जाता है आपतन कोण। अब यहाँ पे जितना डिग्री का कोण होगा उतना है, परावर्तन के बाद भी उतना ही डिग्री के कोण के साथ ये लौटेगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ से ये सीधा खींचते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं कि ये जितना कोण होगा कुछ इस तरह से ये सेम कोण बनाते हुए ये कोण आई हो गया,
ये हो गया परावर्तन कोण, तो ये इस तरह से लौट जाएगा। अब देखिए जहाँ पे मिल रहा है वहीं पे क्या होगा, इसका इमेज बनेगा। दूसरा कंडीशन क्या कर सकते थे, इसको यहाँ फोकस से गुजार सकते थे। फोकस से जब गुजारेंगे तो ये समानांतर होकर के आएगा, ये भी कहीं ना कहीं आकर के मिलेगा। तो दूसरा कंडीशन हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। देखिए आप लोग दिखाते हैं दूसरा कंडीशन क्या कर सकते थे इसमें। एक तो ये कंडीशन हो गया, ऐसे निकाल सकते थे। और दूसरा कंडीशन पे हम क्या देख सकते थे, देखिए प्रकाश की किरण को यहाँ से ना गुजार करके इसको फोकस से ऐसे गुजार देते हैं। ये फोकस से गुजारेगा तो बताइए कहाँ कैसे जाएगा परावर्तन के बाद, ये मुख्य अक्ष के समानांतर आ जाएगा। ये जहाँ पे मिलेगा वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो दोनों तरह से हम कर सकते थे। तीसरा क्या कर सकते थे, इसको यहाँ से भी गुजार करके देख सकते थे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मिल रहा है, तो यहीं पे क्या होगा, इसका कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हो गया हमारा आई, ये हो गया आई डैश। चलिए अब बताइए इसमें कंडीशन क्या क्या हुआ, क्या क्या बना। तो लिखेंगे जब वस्तु को C यानी वक्रता केंद्र और F यानी फोकस के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब, पहला कंडीशन। देखिए ये इतना छोटा है और ये क्या है, इतना बड़ा बन रहा है। पहला कंडीशन, क्या ये वास्तव में मिला था दोनों, तो बिल्कुल वास्तव में मिला था। पहला लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा लिखेंगे सीधा बना या उल्टा बना, कैसा बन रहा है, उल्टा, तो लिखेंगे उल्टा बनता है। तीसरा लिखेंगे वस्तु से छोटा बन रहा है या बड़ा बन रहा है, तो देख आप लोग देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि वस्तु से बड़ा बना है, तो लिखेंगे बड़ा बनता है। चौथा कंडीशन, कहाँ पे बन रहा है, तो आप लोग देख कर बता सकते हैं कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, तो लिखेंगे वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। पांचवा कंडीशन, दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, तो क्या बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है, तो लिख देंगे पांचवा कंडीशन दर्पण के सामने बनता है। तो ये हमारा पांचों पॉइंट हो गया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं और अगला केस देखते हैं, अगला कंडीशन देखते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। चलिए और आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, नोट अपना खुद का बनाइएगा। इससे क्या होता है, आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प होगा। आपके पास अगर नोट होगा आपका, क्या होता है, उससे आपको रिवीजन करने में मदद होगा। और जब तक आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं तो आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम में सक्सेस होता है तो पूछिएगा, उससे मिलिएगा, उसने एक ही चीज़ को मल्टीपल्स टाइम क्या करता है, रिवीजन करता है, रिपीट करता है। कभी ये नहीं सोचना है कि हम ये पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक बार पढ़ लिए तो आपको पूरा ज़िंदगी क्या होगा, उस बात को आप याद रख लेंगे। तो उसको कैसे याद रख सकते हैं, रिवीजन करके, बार बार उसको पढ़ करके। क्या करना है, हर चीज़ को जो भी आप लोग पढ़िए उसको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है बीच बीच में। इससे क्या होता है, आप जो भी पढ़े हैं उसको भूलते नहीं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी क्या कीजिएगा, इसको रिवीजन करते रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। केवल आपको अपने
पास नहीं रखना है, अपने दोस्तों के बारे में भी सोचना है, उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और आप लोग देख ही सकते हैं कि हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। वाइट बोर्ड पे पढ़ाना कितना मुश्किल है। डिजिटल बोर्ड पे तो आएँ, PDF लगाएं और पढ़ा करके निकल जाएंगे। PDF में सब नोट रहता है, आकर के PDF लगाएं और ऐसे स्क्रॉल करते चल गए। लेकिन वाइट बोर्ड पे पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो वो भी हम लोग कर रहे हैं आपके लिए। और आप लोग क्लास को रेगुलर देखें। तो चलिए अगला कंडीशन हम क्या देखते हैं। 4 कंडीशन देख चुके हैं। अगला कंडीशन वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं। 5वां कंडीशन वस्तु कहाँ रखेंगे, फोकस पे। ये हो गया O और ये हो गया O डैश। तो लिखिएगा अगला केस 5वां, जब वस्तु को F यानी फोकस रखा जाए। अब यहाँ से भी क्या करना है, 2 प्रकाश की किरण गुजार करके देख लेना है। जहाँ पे मिलेगा वहीं पे क्या होगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहला किरण कैसे गुजारना है, ये मुख अक्ष के समानांतर। जब मुख अक्ष के समानांतर गुजारेंगे तो परावर्तन के बाद कहाँ से लौटेगा, ये फोकस से होकर के इस तरह से फोकस से होकर के गुजर जाएगा। अगला क्या करना है, एक यहाँ से ऐसे किरण गुजार देना है, क्योंकि आपतित किरण यहाँ पे जितना डिग्री का कोण बना करके आएगा उतना ही डिग्री कोण के साथ ये लौट भी जाएगा। तो कुछ इस तरह से एक परावर्तन हो जाएगा। देखिए इसको जब आगे हम बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जा कर के मिलेगा। क्या होगा, आगे जा कर के मिलेगा। तो क्या होगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब यहाँ हमको नहीं दिख रहा कि मिल रहा है, आगे जा कर के मिलेगा तो इसको क्या मानेंगे, अनंत पे बनेगा। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार जो नई NCERT आई है बुक, उसमें क्या दे दिया है बुक में, ये जो इस तरह से जब नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इसको मान लिया गया है कि नहीं बनता है। तो अगर पहला ऑप्शन हमको मिल जाए इस तरह के क्वेश्चन में, इसमें कि प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो उसी को सही मानना है। क्योंकि NCERT जो इस बार अपडेट किया है, नया वाला NCERT आप लोग देखिएगा, तो उसमें टेबल बना करके दिया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि जब फोकस पे वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेकिन जब ये ऑप्शन में हमारा उत्तर ना दिया रहे तो क्या मारेंगे, अनंत पर बनता है। तो लिखेंगे जब वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा। तो पहला कंडीशन देखिएगा, ये जो आगे बढ़ेगा तो वास्तव में मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल मिलेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसको और बढ़ाएंगे तो ये कहीं जाकर के क्या होगा, इस तरह से मान लेते हैं यहाँ पे आकर के मिलेगा, तो इस तरह से प्रतिबिंब बन जाएगा। ये तो हमारा होगा I डैश और ये होगा I। इस तरह से क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा क्या होगा बताइए, सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनता है। तीसरा केस कहाँ पे बनता है, तो इसको कहेंगे अनंत पे बनता है। अगर एक बार फिर से सुनिएगा, अगर जब ऑप्शन में दिया रहे कि नहीं बनता है तो उसी को मानना है, लेकिन जब नहीं बनता है, ऑप्शन नहीं रहे, तो फिर क्या मान रहा है कि अनंत पर बनता है। तो लिखेंगे अनंत पर बनता है। बताइए, देख करके बता सकते हैं आप लोग, बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, तो बहुत बड़ा बनता है। तो लिखेंगे बड़ा बनता है। और बताइएगा, दर्पण के सामने बन रहा है या दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के
सामने बनता है। तो हम हट जाते हैं, यही हमारा पांचों कंडीशन हो गया, 2 4 1 5। तो आप लोग जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर एक और कंडीशन जो बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको हम रिमूव करते हैं, मिटाते हैं। उसके बाद एक और जो आखिरी कंडीशन बचा हुआ है उसको देखेंगे। तो आखिरी कंडीशन अब हमारा क्या होगा, वस्तु को कहाँ रखेंगे बताइए। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे। छठा केस हमारा क्या होगा, जब वस्तु को फोकस और पी यानी ध्रुव के बीच रखा जाए। चलिए फिगर को भी क्या करते हैं, मिटाते हैं, ताकि अगला कंडीशन को समझा सके इसी फिगर पे। चलिए यहाँ पे क्या था हमारा फोकस, और इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच रखना है। हमने ये रख दिया वस्तु को, वो हो गया और वो डैश हो गया। अब इसमें भी क्या करना है, देखिए इसमें भी क्या करना है, इसी तरह से 2 प्रकाश की किरण गुजार करके देख लेना है। गुजारने के बाद कहाँ मिल रहा है, ये मिलता हुआ कहाँ प्रतीत हो रहा है, जहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। चलिए दूसरे एक किरण पहले कैसे गुजारेंगे, मुख अक्ष के समानांतर। देखिए अब कैसे हम बताएंगे कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि प्रकाश के जो किरण है कैसे गुजारना है। तो हम लोग जो 3 नियम पढ़े हैं ना, पहला क्या पढ़े थे, देखिए 4 नियम काम आएगा आपको। पहला नियम कि मुख अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर के गुजरता है, पहला नियम। या तो इसके हिसाब से देख करके हम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। दूसरा फोकस से गुजारेंगे, क्यों, क्योंकि फोकस का नियम हमें पता है, जो पता है वही करेंगे, जो नहीं पता है उसके बारे में नहीं सोचना है। जो पता है उसी तरह से हम प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। दूसरा कैसे गुजार सकते हैं, फोकस से गुजारेंगे। क्यों गुजारेंगे, क्योंकि फोकस के लिए हमको नियम पता है कि फोकस से जो प्रकाश की किरण आएगा परावर्तन के बाद मुख के समानांतर जाएगा। तीसरा कैसे प्रकाश की किरण गुजार करके चेक करना है, वक्रता केंद्र से गुजार करके चेक करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण आता है तो वह परावर्तन के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है, इसका नियम पता है। चौथा कैसे करेंगे, यहाँ से पोल से गुजारेंगे। जितना क्यों गुजारेंगे, क्योंकि इसका भी नियम हमको पता है। क्या पता है कि आपतन कोण जितना होगा परावर्तन कोण भी उतना ही होगा। अगर इधर 30 डिग्री के एंगल बना करके आ रहा है तो इधर भी 30 डिग्री एंगल बना करके परावर्तन होगा। तो जो नियम हमको पता है उसी नियम के हिसाब से क्या करना है, हमको प्रकाश की किरण को गुजार करके चेक करना है प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ठीक, तो पहला क्या करेंगे, मुख अक्ष के समानांतर। जब समानांतर किरण जाएगा तो परावर्तन के बाद कहाँ से, फोकस से। तो ये हमारा हो गया कि ये सब बातें कोई नहीं बताएगा आपको कैसे बनाना है, और कैसे हम डिसाइड करेंगे कहाँ से गुजारना है। तो ऐसी नई चीज़ें आपको सीखने के लिए यही मिलेगा। इसलिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। ये इस तरह से हम गुजार करके देख लें। दूसरा कैसे देखेंगे, चलिए यहाँ से गुजार करके देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ थीटा के कोण के साथ आ रहा है तो इधर भी थीटा कोण के साथ जाएगा। इस तरह से थीटा कोण के साथ ये परावर्तन होगा, तो ये भी कोण कितना होगा, थीटा होगा। तो अब देखिए इधर जब हम बढ़ाएंगे आगे तो क्या कहीं पे मिलेगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जैसे दूर होते जा रहा है क्या होता है, ज़रा और दूरी बढ़ते जा रहा, तो इधर तो मिलना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम पीछे की ओर बढ़ा करके देखते हैं क्या मिलता हुआ प्रतीत हो सकता है। तो इसको जब हम इधर की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से,
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इधर की ओर हम एक्सटेंड करें पीछे की ओर तो जा कर के मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में मिल नहीं रहा है। लेकिन जब इधर आएगा तो ऐसा हम इधर से जब देखेंगे सामने से तो हमको लगेगा कि आगे जा कर के ये मिल जाएगा, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे मिल रहा है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, कुछ इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। तो हो गया ये ऊपर के साइड ऐसे बनेगा, तो ये हो गया आई और ये हो गया आई डैश। अब देखिए इस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बन गया। तो 5 कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना था, दर्पण के सामने बना था, और आखिरी कंडीशन में दर्पण के पीछे बना। तो कहाँ रखने पे पीछे बना, तो फोकस और पोल के बीच में रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे बना। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ पे, जब वस्तु को फोकस और पोल के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब, पहला पॉइंट। तो अब आप लोग बताइए ये जो प्रतिबिंब बन रहा है क्या वास्तव में मिल रहा है दोनों, या कहीं पे मिलता हुआ आभास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। तो मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे। तो लिखेंगे काल्पनिक, या इसी को आभासी कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा बात बताइएगा आप लोग, ये जो प्रतिबिंब बना है सीधा बना है या उल्टा बना है। देख सकते हैं ये जो प्रतिबिंब बना है सीधा बना है। दूसरी बात लिखेंगे सीधा बनता है। देखिए अभी तक जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा था वो सब कैसा बन रहा था, उल्टा बन रहा था। लेकिन जो काल्पनिक बना वो प्रतिबिंब कैसा बना, सीधा बना। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो तो उल्टा बनता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। क्या निष्कर्ष निकला, जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा उल्टा बनेगा और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला पॉइंट, वस्तु से छोटा बना या वस्तु से बड़ा बना। तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा बनता है। चौथा कंडीशन, कहाँ पे बन रहा है भाई, आप लोग देख सकते हैं कहाँ पे बन रहा है, इसका स्थिति क्या है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। लिख देंगे दर्पण के पीछे बनता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब समझिए ये हमारा क्या हुआ, 6 का 6 कंडीशन कंप्लीट होता है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब एक बार शॉर्ट में रिवाइज कीजिए। देखिए जब वस्तु को हम कहाँ रखें थे, अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे बना। अगला कंडीशन, जब फोकस पे रखें तो अनंत पे बना। इस तरह से 6 कंडीशन टोटली हुआ है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में क्या करना है, नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जो भी क्लास आपको डाला जाए, नई वीडियो डाली जाए, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले आप क्लास को देख पाएंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच।